तो नमस्कार। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। साथियों, इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 10 बिहार बोर्ड के इतिहास का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? यानी कहा जा रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में कह रहा है भारत में हिंद चीन पहुंचाने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल था। भारत में या हिंद चीन दोनों में पुर्तगाल ही पहुंचा था सबसे पहले। चलिए चैप्टर नंबर 3 की ओर देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2022, 2019, 2015, 12 सब में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में करा जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। 6 में बोला जा रहा है दोस्तों, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी नागरिक को, जो फ्रांस से आए थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। 7 में बोला जा रहा है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हनोई समझौता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। 9 में बोला जा रहा है दोस्तों, हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में टॉकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फोन बोई चाहो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा हाव हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, नरोत्तम सिंह कहाँ के शासक थे? तो ये कंबोडिया के शासक थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति समाप्ति के समय निक्सन थे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये रसेल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फ्रेंड इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1887 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों बोला जा रहा है कंबोडिया फ्रांस को संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बना था 1863 ईस्वी में, यानी कंबोडिया पर फ्रांस 1863 में कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव था? तो ये हो जाएगा चीनी सभ्यता का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला जा रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो चीन शामिल नहीं। वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तीनों शामिल है, तो चीन शामिल नहीं है, ये गलत हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में कहा पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो पुर्तगाली अपना केंद्र मलक्का को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि लाल खेमर किसकी सेना थी? तो लाल खेमर हो जाएगा सिंघानुक की सेना थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में कह रहा है लियांग किचाओ कौन था? तो लियांग किचाओ चीनी सुधारक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों 26 में बोला जा रहा है कि वियतनाम की युद्ध की समाप्ति किस समय, किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम युद्ध की समाप्ति ये हुई थी निक्सन के समय। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तन होई की स्थापना किसने की? तो फोन बोई चाउ ने किया था। क्वेश्चन 29 में हाव आंदोलन के प्रेरणा कौन थे? तो हाव आंदोलन के प्रेरणा थे हुइन फूसो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है वियतमी या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में करा वियतनाम में आगामी दल की स्थापना किसने की थी? तो आगामी दल की स्थापना जेनवेगन आई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए फॉन्चुत्री किस में विश्वास रखते थे? फॉन्चुत्री गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास। चलिए दोस्तों चैप्टर 3 खत्म हो गया, कल हम चैप्टर 4 में देखेंगे। तब तक आप अगर इससे पहले आपने 1-2 नहीं देखा है तो आप जाके 1-2 देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले